हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ फॉल्कन कंसेप्ट का आ रहा है, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पज, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। बट आज के टाइम पर इस आईपीओ में मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। मतलब कि वेट एंड वॉच वाली कैटेगरी में ये आईपीओ जाएगा, जहां पर किस तरीके से रहेगा मार्केट का मूड मोड, किस तरीके से आती है सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से रहती है इसकी डिमांड, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे फिर वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। मतलब कि ऑलमोस्ट 5 to 6 इयर्स हो चुके हैं। और कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये डील करती है विद द प्लानिंग, डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेट सिस्टम। एक यूनिक सा काम कंपनी का होने वाला है। जो ये पैकेज ऑफर करती है वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं टू यूवी रेस, एसिड रेन, डस्ट, नॉइस एंड अदर इन्फ्लुएंसेस। अब अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाते हैं ग्लेजिंग कर्टेन वॉल्स, एल्यूमिनियम डोर्स एंड विंडोज, स्काई लाइट, कैनोपीज, फ्रेमलेस ग्लेजिंग, एमएस स्ट्रक्चर, स्टोन क्लेडिंग, मेटल क्लेडिंग एंड रूफिंग। मतलब कि अगर हम ओवरऑल कंपनी के काम की बात करते हैं तो एक अच्छा काम कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। एज ऑफ दिसंबर 2023 कंपनी के पास 26 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। कंपनीज के कस्टमर्स की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो वहां पर ये आईपीओ ओपन होने वाला है 19th ऑफ अप्रैल को, क्लोज होगा 23rd ऑफ अप्रैल को, अलॉटमेंट डेट 24th ऑफ अप्रैल, रिफंड इनिशिएशन स्टार्ट फ्रॉम 25th ऑफ अप्रैल, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इस अलॉटेड 25th ऑफ अप्रैल को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 26th ऑफ अप्रैल की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस होने वाला है 62 रुपीज पर शेयर का। 2000 शेयर का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज है 12.09 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में 50% का और एचएनआई में भी 50% का होने वाला है। लोअर साइज में एक लोट 2000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,24,000 की। एचएनआई में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,48,000 की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर मिसिस एकता सेठ, त्रिभुवन सेठ, पृथ्वी सेठ कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 91.76% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 65.56% की। अभी तक हमें कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में था 5.53 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 के पहले 6 मंथ में पहुंच चुके थे 14.17 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 5 करोड़ का, 2022 में 18.52 करोड़ का, 2023 में डिप देखने को मिला 13.24 करोड़ का, और पहले 6 मंथ ऑफ 2024 में 12.49 करोड़ का। यहाँ पर हमें हल्की सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 2021 में था 12 लाख का, नेक्स्ट ईयर 97 लाख का, 2023 में 1.79 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 1.31 करोड़ का। जहां पर हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है और कंपनी धीरे धीरे अपने मार्जिन को इंक्रीज करती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन होते हैं वहां पर हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, जो कंपनी का कॉस्टिंग पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ की बात करते हो 6.31 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1.43 करोड़ के, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली 3.66 करोड़ की। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, क्योंकि हमें रेवेन्यू में डिप बेशक देखने को मिला है, बट वहीं पर उसके ऑपोजिट कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ पर
बुरे फाइनेंशियल्स नहीं बोलूंगा बट इतने अच्छे नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर भी रेवेन्यू के फिगर्स हमें दिक्कतें देखने को मिली है। तो ओके ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव हम कंपनी के फाइनेंशियल्स बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको फाइनेंस करनी है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द परचेज ऑफ पैकेज स्ट्रक्चर इक्विपमेंट, जो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। सेकंड, फाइनेंस करनी है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एंड थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 42.35 करोड़ की। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.49% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 26.18% की अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58 का कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.88% की अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.21 की। पीएटी मार्जिन 10.57 का अच्छा है। प्री आईपीओ ईपीएस 3.68 की और पोस्ट आईपीओ 3.31 की कम है। पी की बात करते हैं, प्री आईपीओ 16.85 की, पोस्ट आईपीओ 18.74 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो वहां पर अच्छे फंडामेंटल हमें देखने को मिल रहे हैं, इतनी मेजर दिक्कतें देखने को नहीं मिली हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में बात करते हैं तो वहां पर इनोवेटर्स पैकेज सिस्टम जिसका पी है 44.42 का, और अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका कोई भी काम नहीं हो रहा है ग्रे मार्केट में। बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट का मूड थोड़ा सा भी सुधरता है तो जहां पर हमें अच्छा जीएमपी भी देखने को मिल सकता है। अब अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है और ना ही महंगा आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस होने वाला है। अगर कंपनी हमसे 10 रुपए ले रही है तो बदले में वो हमें 10 रुपए की शेयर देने वाली है। और ऐसे में किस तरीके से रहेगा मार्केट का मूड मोड, किस तरीके से आती है डिमांड, किस तरीके से जाती है सब्सक्रिप्शन, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।